हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में हूँ। आज फिर से मैं खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम को आपके लिए लेकर आई हूँ। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है हमेशा, ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत से लोग का ये सवाल हमेशा होता है, बहुत से लड़कों का ये सवाल होता है। और एक बहन ने भी मुझे कहा कि बाजी प्लीज आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दें कि औरत को हेड कवरिंग औरत का करना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 11वें बाब उसकी 15वीं आयत में जब हम पढ़े तो लिखा है कि अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। आप जल्द से जल्द इस लाइव ब्रॉडकास्ट को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत से भाई हमेशा वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं या मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे बहुत कमेंट होते हैं, और टिकटॉक पर भी जो मैंने वीडियोस लगाई होती है उसके नीचे भी लोगों के बहुत, हर सोशल मीडिया अकाउंट के नीचे लोगों के ये कमेंट्स बहुत होते हैं कि बहन आपने हेड कवरिंग नहीं की, आपने दुपट्टा नहीं लिया, आप किस तरह से वीडियो बना सकती हैं। तो जब मैं कलाम सुनाती हूँ तब मैं जरूर हेड कवरिंग करती हूँ, लेकिन कलाम सुनाने के बाद भी ये एक बड़ा ना मेन टॉपिक है जो कि लोगों के हमेशा जहन में ये सवाल रहता है। आज इसके मुतालिक मैं आपकी सारी जो गलत फहमियां हैं उन्हें क्लियर करने वाली हूँ। आप बाइबल को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं देखते कि ये कलाम क्यों किया गया, क्यों बोला गया, या उस वक्त सिचुएशन क्या थी। और जो ये कुरिन्थियों का खत है, ये पलूस रसूल का खत है, और पलूस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया के साथ ये खत लिखा था। और उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कैसा कल्चर था, किन लोगों के लिए उसने कहा, किन औरतों से उसने ये बात की, ये आप नहीं जानते। आप सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप सवाल करना और दूसरों पर तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, और दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं कि कलाम में ये लिखा हुआ है, तूने ऐसा नहीं किया, तू बहुत गुनाहगार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो सारा कुछ इल्जाम तराशी आप दूसरों पर शुरू कर देते हैं। खुदावन ने हमें ये नहीं कहा कि आप जज हैं। जज वो है, जब वो अदालत करने वाला इस दुनिया में आया, उसने अदालत नहीं की, उसने लोगों पर इल्जाम नहीं लगाए, लोगों को इल्जाम नहीं लगाए, गुनाहगार नहीं ठहराया, तोहमतें नहीं लगाई। तो आप इंसान होकर इंसानों पर कैसे इल्जाम तराशी कर सकते हैं? आपको अदालत का वो ओहदा नहीं दिया गया, या आपको अदालत की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा, या आपको ये काम नहीं दिया गया। आप कभी कभार इंसान खुदा का ये ओहदा खुद ही ले लेता है और दूसरों की अदालत करना शुरू कर देता है। आप कलाम को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, और एवरीथिंग नहीं जानने की कोशिश करते कि ये बात क्यों की गई। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें बाब उसकी 15वीं आयत में ये लिखा है, अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। पलूस रसूल ने ये बात क्यों बोली, किस लिए बोली? आप सिर्फ बाइबल में से इस वर्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसने ये बात क्यों बोली, कब बोली और किन औरतों के लिए बोली, आप ये बात को
जानने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ पढ़ते हैं। और जिन लड़कियों ने अगर हेड कवरिंग नहीं किया तो आप उन पर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें कहना शुरू कर देते हैं कि ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ रूहानी नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ नहीं है कि ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ नहीं है, ਇਹ रूहानी नहीं है, ਇਹਨੂੰ फॉलो नहीं करना चाहिए, ਇਹ खुदावंद के नजदीक नहीं है, ਇਹਨੂੰ सल्वेशन नहीं मिलेगी, निजात नहीं मिलेगी। बहुत से सवाल लोगों के ज़हन में आते। ये आपको लोगों के सवाल मैं बता रही हूँ कि जो लोग बहुत सी बहनों को टारगेट करते हैं और बहुत सी बहनें डिस्करेज होकर, इन कमांड्स को पढ़कर डिस्करेज होकर, जिन बहनों को पता नहीं होता कि पलूस रसूल ने ये किन औरतों के लिए कहा है और कल्चर क्या था, बहुत सी लोग बहुत सी बहनें डिस्करेज होकर खुदावंद का काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन मेरी बहनों, आप इस चीज को ढूंढने की क्यों नहीं कोशिश करती कि अगर मुझे किसी ने सवाल किया है, ये सवाल किया है तो क्यों किया है, मैं बाइबल में जाकर देखती हूँ कि ये क्या है। आप रिसर्च करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको पता है लोग बाइबल स्टडी क्यों लेते हैं? क्योंकि जब लोग बाइबल स्टडी इसलिए दी जाती है क्योंकि लोगों को अच्छे से बताया जाता है कि बाइबल में अगर यीशु ने ये बात बोली तो क्यों बोली, अगर उसके शागिर्द ने ये सवाल किया तो क्यों किया, अगर पलूस रसूल ये कह रहा है तो वो किन लोगों से कह रहा है। ये पलूस रसूल ने ये जो बात की कि लंबे बाल औरत की जीनत है, ये उस कल्चर के मुताबिक, ये उस टाइम के कल्चर में लंबे बाल जो थे वो नरमी को और औरत की इज्जत और शराफत को माना जाता था। उस जमाने में जो औरतें थी वो क्या करती थी, जो अडल्ट्री में थी और जो ज़िनाकारी करती थी, वो क्या करती होती थी औरतें कि वो अपने बालों को खोल कर और लोगों को, लड़कों को, आदमियों को अट्रैक्ट करती थी। तो पलूस रसूल उन औरतों से ये कह रहा था कि जो आपके ये बाल हैं, ये आपको खुदा ने जीनत के लिए, ये इज्जत है, ये इज्जत है और ये शराफत के लिए, ये इज्जत के लिए, नरमी और मॉडस्ट होने के लिए खुदावन ने आपको दिए हैं, ना कि और कामों के लिए। अब जो बाइबल के मुताबिक जो औरत के लंबे बाल हैं वो इज्जत को शो करते हैं, और लंबे बाल बाइबल के मुताबिक एक तरह का नेचुरल कवरिंग है, एक तरह का नेचुरल कवरिंग है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े, किंग्स जेम्स वर्जन में, मैं आपको वो भी पढ़कर बता देती हूँ। बट इफ अ वुमन हैव लॉन्ग हेयर इट इज अ ग्लोरी टू हर, for her hair is given her for a covering. Her hair is given for a covering. उसे बाल किस लिए दिए गए हैं? कवरिंग के लिए। ठीक है, ये जो बाल हैं, लंबे बाल जो हैं, ये नेचुरल कवरिंग है। इसमें कोई दुपट्टे का जिक्र नहीं हुआ, जो कि बार बार लोग कमेंट्स के नीचे और सोशल मीडिया पर औरतों को जज करना शुरू कर देते हैं कि आपने दुपट्टा नहीं लिया, आपको कलाम का नहीं पता, आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। बहुत से अदर क्वेश्चन लोग करते हैं और सोचते हैं खुदा, ये बाइबल के मुताबिक औरत को ये नेचुरल कवरिंग दी गई है, उसके लंबे बाल, उसे दुपट्टे की जरूरत नहीं है, खुदावन ने उसे पहले ही कवरिंग दी गई है। अब बाइबल कहती है कि बाइबल ये नहीं कहती कि आप कपड़े का दुपट्टा लेंगी ही तो आप रूहानी ठहराई जाएंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या अगर आपने कपड़े का दुपट्टा नहीं लिया तो आप स्पिरिचुअल नहीं होंगी या स्पिरिचुअल कहलाई नहीं जाएंगी। ऐसी कोई बात बाइबल नहीं कहती। ठीक है, अब जो रियल फोकस है वो इन बातों पर कलाम कहता है और खुदा कहता है किया जाए। जो रियल फोकस है वो औरत को
अपने किरदार पर करना चाहिए। ये जो रियल फोकस, खुदावन ने जो औरत को इज्जत देकर भेजा है, पलूस रसूल भी औरतों, तब की औरतों को यही बताना जा रहा था कि ये जो तुम्हारे बाल हैं ये इज्जत की निशानी है, ये जीनत है, ये इज्जत है। तो इसे गलत चीजों के लिए या सोच कर इस्तेमाल मत करो। ये तुम्हारी खुदावन ने तुम्हें इज्जत देकर भेजा है, ये इज्जत है, ठीक है। जो रियल फोकस खुदा चाहता है कि औरतें करें वो इन चीजों पर करें। ऑनर, खुदावन को ऑनर करना सीखें, और मोडेस्ट, हयादार। खुदावंद चाहता है कि औरतें हयादार हों, मोडेस्ट हों, और खुदावंद का हुक्म मानने वाली हों, उसे ओबे करने वाली हों, खुदा से डरने वाली हों, और अपना आप खुदा को सब में सरेंडर करने वाली हों। ना कि ये कि अपनी मर्जी चलाने वाली नहीं, बल्कि अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदावन को सुपुर्द करने वाली, सरेंडर करने वाली हों, और अपने किरदार पर काम करने वाली हों। ये खुदावन, इन चीजों पर खुदावन कहता है कि एक औरत को फोकस, रियल फोकस इन चीजों पर होना चाहिए। ये नहीं कि दुपट्टा लिया हो और काम और गलत करती हूँ या और कामों में गलत मुलविस हो, ये नहीं। दिस इज द बैड, ये कलाम नहीं कहता। और दूसरी बात कि जो औरत, अगर कोई औरत अपनी मर्जी से, अगर कोई औरत अपनी मर्जी से हेड कवरिंग करती है, दुपट्टा लेती है, तो ये उसका फेथ है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। आप किसी पर जबरदस्ती इसे थोप नहीं सकते कि बहन तूने दुपट्टा नहीं लिया तो तू खुदावंद के करीब नहीं है या तुझे सल्वेशन नहीं मिलेगी। एक दुपट्टा लेना आपकी सल्वेशन को डिसाइड नहीं करता। अगर आपके सल्वेशन को कोई चीज डिसाइड करती है तो वो खुदावंद के साथ रिलेशनशिप डिसाइड करता है कि आपका रिलेशनशिप, आपका ताल्लुक खुदावन में कितना गहरा है और आप कितना वक्त खुदावन के साथ गुजारते हैं, आप कितनी बात खुदावन की मानते हैं। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपकी सल्वेशन डिसाइड करेगी। खुदावन डिसाइड करेगा कि आपको सल्वेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आपको जिंदगी का ताज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक दुपट्टे से अगर लोगों की ये सोच है कि एक दुपट्टा लेने या ना लेने से सल्वेशन डिसाइड होती है, तो बहुत ही पस्त सोच के वो लोग हैं, बहुत ही छोटी सोच के वो लोग हैं कि एक दुपट्टे से आप दूसरे बहनों की या दूसरों की सल्वेशन डिसाइड करते हैं कि उसे निजात मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि कुछ औरतों के मेडिकली किसी रीजन की वजह से बाल ग्रो ना होते हों या बाल छोटे हों या उनकी जो हेयर ग्रोथ है वो फास्ट ना हो, वो स्लो हो या उसके बाल छोटे हों। तो अगर मेडिकल किसी रीजन की वजह से उसके बाल ना हो तो अब ये तो नहीं कि वो लड़की स्पिरिचुअल नहीं है या वो खुदा की नजर में गलत है इसलिए उसके बाल नहीं हैं या उसके बाल किसी मेडिकली रीजन की वजह से ग्रो नहीं होते। अगर आप किसी भी ऐसी बहन को देखते हैं तो अपना दिमाग बनाने की कोशिश मत करें कि खुदावन ने इसको क्यों नहीं बाल दिए या इसके पास इज्जत नहीं है या ये वो नहीं है। आजकल दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो कि लड़कियों के साथ हो जाती हैं। लड़कियों के बाल आहिस्ता ग्रो होते हैं या वीक होते हैं या बहुत ही थिन हल्के होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, उसके बालों से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रूहानी ज्यादा है या कम है। ठीक है,
अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं, खुदा के करीब होना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है कि उसके साथ वक्त गुजारें, उसके करीब जाएं। और देखें कि इफ्सियों के अगर इफ्सियों के दूसरे बाब उसकी 8वीं आयत में मैं ये आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये है कि शायद उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया तो उनको सल्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं लिखी। तो अपने पास से चीजों को ज्यूम करना, बनाना शुरू मत किया करें। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। प्रेज हालेलुया। आपको नजात कैसे मिलती है? यीशु पर ईमान लाने से। आपको नजात एक कपड़े का दुपट्टा लेने से नहीं मिलती। आपको नजात अगर मिलेगी तो वो खुदा पर, यीशु पर ईमान लाने से मिलेगी, और उस पर और उसके साथ वक्त गुजारने से मिलेगी। बालों की लेंथ आपकी सल्वेशन को डिसाइड नहीं करती। एक कपड़े का दुपट्टा आपकी सल्वेशन को डिसाइड नहीं करता। आपका खुदावंद के साथ वक्त और ताल्लुक डिसाइड करता है, और खुदावंद बताता है कि आपको उसने सल्वेशन देनी है कि नहीं देनी। प्रेज हालेलुया। अगर हम कुलसियों उसके तीसरे बाब उसकी तीसरी आयत को देखें तो क्या, वो भी मैं आपके सामने आयत पढ़ना चाहती हूँ कि हमारी जो नेचुरल कवरिंग है और जो रियल कवरिंग है वो क्या है। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। प्रेज हालेलुया। अब जो हमारी रियल कवरिंग है वो मसीह खुद है। हमारी जो जिंदगियां हैं वो उसमें पोशीदा हैं, छुपाई गई हैं, कवर की गई हैं। समझ आ रही है आपको? हमारी जो रियल कवरिंग है वो मसीह है। कोई कपड़े का दुपट्टा या बाल रियल कवरिंग हमारी नहीं है। प्रेज हालेलुया। आपका खुदावंद के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल जो के हालात चल रहे हैं, अब इस टॉपिक से हटकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आपको दूसरों पर से नजर हटाकर खुदावंद के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है, उसके हुजूर जाने की जरूरत है, उससे आगाही मांगने की जरूरत है। और दिन ब दिन आपको क्या लगता है कि ये हालात ठीक हो जाएंगे? ये जो जंगें लगी हुई हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? दिन ब दिन ये चीजें बढ़ेंगी और मुखालफे मसीह बहुत जल्द आ रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको बचाए, खुदा आपको हर एक मुसीबत से बचाए और मुखालफे मसीह के हाथों से बचाए, तो आपको जरूरत है कि खुदा के साथ वक्त गुजारे, ना कि दूसरों को देखते रहें कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उनके नुक्स निकालते रहना, उन पर तोहमतें लगाते रहना, उनको डिग्रेड करते रहना, इनका डिस्करेज करते रहना। ये खुदावंद के लोगों की बातें नहीं है। खुदावंद के लोग इस तरह के काम नहीं करते। आप ये सब चीजें छोड़कर खुदावंद के साथ वक्त गुजारे, क्योंकि वो बहुत जल्द वापस आ रहा है। प्रेज हालेलुया। उम्मीद है आपको इस कलाम से बरकत मिली होगी। आप दूसरों के साथ शेयर करें। एक बार फिर से हम एक नए कलाम के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। शालोम।